में आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के लिए डॉक्टर अलंकार जी सर, सीएमओ सर से निवेदन है कि आप मुख्य अतिथि का पद पर ग्रहण करके हमें अनुग्रहित करें। इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता के लिए बीसीएमओ सर नीतीश जी सर से निवेदन है कि आप इस पद का पदभार ग्रहण करके हमें अनुग्रहित करें। विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीसीएमओ सर आसपुर नागेंद्र जी, बीसीएमओ सर सिमलवाड़ा चिखली नरेंद्र जी, बीसीएमओ सर डूंगरपुर डॉक्टर राहुल जी सर, इसी बीच पुष्पा जी मीणा एलएचडी एनएम प्रदेश उपाध्यक्ष नर्मदा जी परिवार एनएम जिला अध्यक्ष डूंगरपुर, साथ ही आशा जी पाटीदार संभाग अध्यक्ष एनएम एलएचबी। आपसे भी निवेदन है आप विशिष्ट अतिथि की दरगाह पर पदभार ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। साथ ही ब्लॉक का जो कार्यभार देख रहे हैं मैडम एनएम मैडम, उनसे भी निवेदन आप भी विशिष्ट अतिथि की पद पर पदभार ग्रहण कर हमें अनुग्रहित। शाल शाल भाई शाल कर दो आ जाओ। इन समस्त अतिथियों के स्वागत के लिए डॉक्टर अनिल जी सर, डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर सौरभ जी, हेमंत जी यादव ब्लॉक आगे के कार्यक्रम में नागेंद्र सर का स्वागत के लिए डायरेक्ट डॉक्टर त्रिलोक जी, डॉक्टर कौशिक जी, डॉक्टर गणेश जी, इसी बीच खंड कल्याकोट में अपनी उपस्थिति दी है डॉक्टर यश जी। साथ ही रमेश जी राणा बॉस, इसके बाद राहुल जी सर, इसके बाद इस पूरी प्रतियोगिता के हमारे मार्गदर्शक जिनके नेतृत्व में इतना सफल आयोजन कराया है बीसीएमओ सर नीतीश जी का। पुष्पा जी मीणा, आशा जी पाटीदार और नर्मदा जी परमार। स्वागत उद्बोधन से अनुरोध करें। परम सम्माननीय सीएमओ साहब, सम्मानित मंच, सभी ब्लॉकों से पधारे हुए खिलाड़ीगण, साथी गण, मैं आप सभी का कल्याकोट ब्लॉक की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि 3 महीने पहले हमारे आयोजक कमेटी मेरे पास आई थी और उन्होंने बोला था कि सर हम ये टूर्नामेंट करना चाह रहे हैं, तो मैंने इनको एक ही बोला था कि एक बार हम सर से बात करेंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। और सर को मैंने पूछा था और सर ने बोला कि एक बार देखो आप अच्छी तरह से उसको कर पाओगे तो मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। और मैं सर को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको भरोसा किया और पूरी आयोजक कमेटी ने जो पिछले 3 महीने से इस पर लगे हुए हैं और उन्होंने बिना वाद विवाद के ये आयोजन को कंप्लीट किया, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।
और सर को मैं तहे दिल से कि उन्होंने एक ही बार जैसे हमने पूछा कि सर हम ये करना चाहते हैं, उन्होंने बोला कि अगर आप कर पाते हो तो उनका जैसा था कि वाद विवाद बिना होना चाहिए और हमने इसको किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी ने। और सर ने जो आज समय निकाला अपना व्यस्ततम टाइम में भी, छुट्टी का दिन था फिर भी उन्होंने अपना यहाँ पे समय दिया, हम सभी का हौसला अफजाई किया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद, सर को धन्यवाद देता हूँ अपना इस समापन सत्र में आगे की कड़ी में मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वो हमारे मुख्य अतिथि इस तरह असर कर जाते हैं, हमारे मुख्य अतिथि इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी साबित नजर आते हैं। हालांकि मिलते तो हैं वह कुछ समय के लिए, मगर जिंदगी भर के लिए दिल में उतर जाते हैं, जिंदगी भर के लिए दिल में उतर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस क्रिकेट के एमपीएल के समापन समारोह में मेरे सारे बीसीएमओ सिस्टर्स और सभी खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी कहूँगा, सीएचओ भी है, एनओ भी है, फार्मासिस्ट भी है, मेडिकल ऑफिसर्स भी है, तो मैं अभी कैटेगराइज नहीं करते हुए सभी को खिलाड़ी बोलूँगा। तो सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, जिसे मैं कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी समय के बाद एक रोमांचक मुकाबला लाइव देखा है। फिर तो हम टीवी पे देखते रहते हैं, कई मुकाबले रोमांचक होते हैं, लेकिन लाइव मुकाबला देखने का जो एक रोमांच होता है वो एक अलग रोमांच होता है, जिसको आज एक बार फिर मैंने महसूस किया। और मैं कहना चाहूँगा कि सिमलवाड़ा की टीम जिस हिसाब से खेली और बेहतरीन क्षेत्र रक्षण जो कैच उन्होंने पकड़े और एक लास्ट के ओवर में जो उन्होंने एक अच्छी पारी, 19 रन की पारी उन्होंने जो की, वो उनको काफ़ी मदद इस मुकाबले में मदद की उनको जीतने के लिए। आसपुर की टीम अंतिम गेंद तक प्रयास करती रही, हार नहीं मानी उन्होंने। यह भी एक अच्छी खेल भावना का एक अच्छा परिचायक है कि वो लगे रहे, कैसे भी करके हमें मैच जीतना है, अंतिम गेंद तक ले गए। और वास्तव में यही क्रिकेट है, क्रिकेट का रोमांच ही यही है कि आप पता नहीं चलता कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन हारेगी। और मैं तो कई बार क्रिकेट बहुत पुराना खिलाड़ी रहा हुआ हूँ, जैसा नागेंद्र ने बताया भी था। मेरे एरिया के अंदर मुझे लोग डॉक्टर कम और क्रिकेटर ज़्यादा पहचानते थे, क्योंकि एक जुनून था उस वक्त हमारे अंदर क्रिकेट का। क्रिकेट आज भी हिंदुस्तान के अंदर सबसे लोकप्रिय खेल है। और उस दौर में, आज तो आप टेनिस बॉल से भी खेल रहे हो, लेकिन उस दौर में हमारे पास टेनिस बॉल से खेलने का विकल्प नहीं था। उस दौर में हमारे पास दो ही विकल्प थे, या तो कॉर्क बॉल या सीजन बॉल, लेदर बॉल, और हमने उसी से ही शुरुआत करी थी। और मतलब वो एक ऐसा पल था कि मैं उस समय को जब याद करता हूँ कि कोई मैच होता था तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था। टीम का कप्तान मैं ही था आसपुर का। सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके उनको बस में बैठाना और लेके जाना और वापस आना, मतलब काफ़ी एक वो जो रोमांच का समय था। तो ये क्रिकेट है ही चीज़ ऐसी जो हर खिलाड़ी में रोमांच भर देती है। और जो कि अब देखा जाए तो ये एमपीएल का आयोजन, जो आयोजन कमेटी है कलियाकोट, बीसीएमओ साहब और उनकी कमेटी ने बहुत ही शानदार ये आयोजन किया है। और बिल्कुल निर्विवाद रूप से ये जो आयोजन हुआ है, मैं ये भी देख रहा था कुछ डिस्प्यूट से बात चल रही थी, लेकिन विवाद जैसी स्थिति नहीं आई और खिलाड़ियों ने अपनी बात, जो एम्पायर की बात थी, जो आयोजकों की बात थी, उसको प्रेम से मान लिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कहते हैं, क्रिकेट को जो जेंटलमैन का गेम कहा गया है, वो इस चीज़ को चरितार्थ करता है। और हम सब बिजी रहते हैं, मानसिक तनाव में भी रहते हैं, कई काम हमारे होते हैं, रिपोर्टें करनी होती है, लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन में खेलते हैं और सारे अधिकारी कर्मचारी, ऑफिस में अधिकारी है, कर्मचारी है, वहाँ अलग वो है, लेकिन यहाँ पर जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो सब भूल के क्रिकेटर की तरह, खिलाड़ी की तरह जब हम खेलते हैं तो वो एक अलग ही रोमांच होता है, एक अलग अनुभूति होती है। और इससे प्रेम और सौहार्द भी आपस में बढ़ता है, मेरा ऐसा मानना है। आयोजक कमेटी मेरे पास आई थी तो मैंने उनको एक सुझाव भी दिया था, समय कम था शायद इसलिए वो उसको कर नहीं पाए, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की बात तो हम करते हैं। तो हमने भी आयोजन कमेटी को सुझाव दिया था मैंने कि अगर हो सके तो हमारी महिला की भी एक टीम, 2 टीम के बीच में मुकाबला करा लिया जाए, लेकिन शायद समय कम होने की वजह से कोशिश करी पर टीम बन नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष मैडम बैठी हुई हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई अगली बार जब हमारा ये सीजन 3 हो तो सीजन 3 के अंदर हमारी महिलाओं की टीम विशेष तौर से हो और उसका भी एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखा जाए, ताकि
हम ये कह सके कि हमारा डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट एजुकेशन के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और मेरा ये मानना है कि 70% से ज़्यादा हमारी महिला कार्मिक इसमें काम करती हैं, तो उनका भी प्रेजेंटेशन किसी न किसी एक्टिविटी में, इवेंट में उनका होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छा माहौल, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर, आज धूप भी कम नहीं थी और मौसम भी बड़ा अच्छा था। तो आप सब लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा आयोजन, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, आधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। आप जैसी महिला शक्ति बनकर गरजती है तो दुनिया का इतिहास बदल देती है, दुनिया का इतिहास बदल देती है। आप खुशा मैडम। थैंक यू। आज यहाँ पर सर ने हमारा जो पक्ष रखा है, मैं सर को पहले सर के लिए तालियां बजाना चाहूँगी। आज के इस मंच के लिए, आज मंचासीन सभी अतिथि के लिए, और हमारे जो खिलाड़ी हैं, हारे हुए और जीते हुए दोनों खिलाड़ी, महिला और ANM-LHV संघ की ओर से, पूरे जिले की ओर से और राज्य की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। जो सर की मेहनत थी, विशेष करके नरेंद्र जी प्रजापत सर, उन्होंने पहली बार जिस दिन फोन किया तो उसी दिन मुझे लगा कि इनकी जीत तो तय है, क्योंकि इनका जो उत्साह था उस समय कि सर ने जरूर बताया फोन पे कि CMHO सर का ये संदेश है आप सभी के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये, हमारे जो परिवार के मुखिया, हमारे जो CMHO सर है, हमेशा ही महिलाओं के लिए पक्ष लेते हैं, हमेशा ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इनका पूरा प्रयास रहता है। इन सभी के लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि अच्छा लगता है जब हमारे परिवार का मुखिया हमारा पक्ष रखते हैं। जहाँ कहीं भी हो, महिलाएं कहीं भी पुरुष से कम नहीं होती, ये बात एहसास जरूर दिलाया सर ने, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम था और कुछ ये चीज़ें होती, मीटिंग थी, ड्यूटियाँ थी और कई तरह की चीज़ें चल रही होती, उस उहापोह में हम अपनी टीम को यहाँ पे उपस्थित नहीं कर पाए। लेकिन ये मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगी, अगला जो भी गेम होगा, जो भी टीम होगी मेडिकल की, अभी सीजन 2 हुआ, सीजन 3 होगा, इसमें हमारे बहुत बड़ा कैडर है महिलाओं का। ANM-LHV का करीब 820 ANM-LHV है और इसके साथ ही करीब 1600 से 2000 के बीच में आशाएं हैं और नर्सिंग ऑफिसर हैं, CHO है। इन तमाम महिला के लिए जो एक टीम बनी जाएगी, कैडर को नजरअंदाज किया जाएगा। उस समय चाहे डॉक्टर से महिला शामिल हो सकती है हमारे साथ में, नर्सिंग ऑफिसर हो सकती है और आशा और ANM तो है ही सही। तो वो टीमें हम जरूर उतारेंगे इस वादे और विश्वास के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उनका